Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Hind Swaraj. Hind Swaraj is a foundational text of the Gandhian worldview. Gandhian worldview and its ideas. That is the Hind Swaraj ideas on economy, polity, society, along with the nature of satyagraha are quite important from our exam point of view. So in this lecture we will try to cover first is the context, किस context में इसको लिखा गया है. Second is the outline of the central ideas, इसका central idea क्या है. Third is the most important part is that is the relevance, its relevance for the today's India में इसका relevance क्या है. First start with the context in which it's written. अच्छा, ये जो हिंद स्वराज है इसको हम इंडियन होम रूल भी कहते हैं. Okay, and it was written by the Gandhi ji in a dialogic form. इसका क्या फॉर्म में उन्होंने लिखा था? इन अ डायलॉगिक फॉर्म बिटवीन द रीडर, एक रीडर के बीच में, एंड द एडिटर, ठीक है, ऑफ अ जर्नल और द न्यूज़पेपर. ओके, नाउ ये जो बुक उन्होंने लिखी थी, दे रोट दिस बुक इन अ नेटिव लैंग्वेज, और उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी दैट इज़ द गुजराती थी. ओके, एट द सेम टाइम ये उन्होंने तब लिखी थी जब वो ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका, और जो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाती है ऑन द बोर्ड ऑफ SS किल्डोनन कैसल, जो उनका बोर्ड था जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, SS किल्डोनन कैसल, और जिस टाइम पीरियड में वो कर रहे थे दैट इज़ द 13th to 22nd ऑफ नवंबर 1909. ओके, नाउ इसका जो ओरिजिनल दैट इज जो गुजराती लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी, दिस गुजराती एडिशन वाज बैंड बाय द ब्रिटिश ऑन द पब्लिकेशन. वो उसको एज ए सिडिशियस टेक्स्ट कर रहे थे, दैट इज ये टेक्स्ट है वो जो गवर्नमेंट को हार्म पहुंचाएगा. सो उन्होंने उसको बैन कर दिया था एज ए सिडिशियस टेक्स्ट इन द ब्रिटिश इंडिया. ओके, सो तो उससे बचने के लिए गांधी जी इमीडिएटली ट्रांसलेटेड, उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, क्योंकि इंग्लिश बुक उस टाइम बैन नहीं थी, इंग्लिश लिटरेचर बैन नहीं थी. ओके, सो इंग्लिश एडिशन ये बैन नहीं था बाय द ब्रिटिश, हु कंक्लूडेड दैट जो बुक है हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस, बिकॉज अगर नेटिव लैंग्वेज में जो थे तो उसकी जो रीच होती, जो बुक की रीच होती वो बहुत ज़्यादा लोगों पे होती और वो काफ़ी इम्पैक्ट करती अगेंस्ट दी ब्रिटिश इंडिया. लेकिन जो इंग्लिश एडिशन को नहीं बैन करने का जो वो था, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और उन्होंने इस तरीके से उनको कंक्लूड किया कि ये जो बुक है, दिस बुक हैड अ लिटिल इम्पैक्ट, ठीक है, वो लिटिल इम्पैक्ट कर पाएगी बिकॉज इट विल रीच ओनली दोज रीडर्स हु नो द इंग्लिश. और अगर हम इंग्लिश इंडियंस की बात करें, इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस की बात करेंगे तो बहुत ही वो मीन्स वेरी फ्यू थे. एट द सेम टाइम्स जो that was influenced by the British ideas as well, British thoughts and ideas as well, because उनको वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करी गई थी जो कि मीन्स उनके फेवर में थी, दैट इज द ब्रिटिश. ओके, सो इट हैज़ ऑल्सो बीन ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच. और यहाँ पे पोटेंशियल क्वेश्चन हो जाता है कि हिंद स्वराज दैट वाज रिटन बाय द गांधी जी इन इस नेटिव लैंग्वेज गुजराती जी, उसको किस किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है? तो फर्स्ट इज द इंग्लिश एंड सेकेंड इज द फ्रेंच एज वेल. तो ये दो लैंग्वेज है जिसमें इसको ट्रांसलेट किया गया था. ओके, नाउ जो प्राइमरीली जो हिंद स्वराज है इट डील विद द टू इश्यूज, वो टू इश्यूज से डील करता है. फर्स्ट इज द क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, दैट इज जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसकी क्रिटिक की बात कही गई, मीन्स उसको क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है. सेकेंड इज द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन स्वराज एंड मीन्स एंड मेथड टू अचीव इट. नेचर और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इंडियन होम रूल का, दैट इज द इंडियन स्वराज का, और क्या उसके लिए मेथड और क्या मीन्स को यूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव द इंडियन होम रूल, दैट इज द हिंद स्वराज. ओके, नाउ इट्स सेंट्रल आइडिया. नाउ फर्स्ट इज दैट इज द मिलेज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, दैट इज द क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन.
place of modern civilization. Okay, first point is गांधी जी हिंद स्वराज जो है इट इज प्राइमरीली फोकस फॉर द क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशंस. उन्होंने हर तरीके से क्रिटिसाइज किया था ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन. ओके, सो ही मेक्स अ बेसिक फॉर्मुलेशन दैट अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट है उसकी वजह से जो इंडिया है इट टर्न इनटू एन इररिलीजियस कंट्री. सो जो इम्पैक्ट था ऑफ द ब्रिटिश रूल की वजह से जो इंडिया है इट वॉज टर्निंग इनटू एन इररिलीजियस कंट्री. He also talks about the religions which underlies all religions. ठीक है, they were under the impression that जो religion है which underlies all religion in India, that is the religion which underlies all religion. Okay, so he is of the opinion that जो major development जो है इन द फॉर्म ऑफ रेलवेज, ठीक है, इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ था अंडर ब्रिटिश, एमर्जेंस ऑफ द न्यू इलीट्स, जो इंग्लिश एजुकेटेड इलीट्स थे सच एज द लॉयर्स, डॉक्टर्स. ओके, ये जो इनका जो एमर्जेंस था इट ओनली लीड टू द इम्पोवरिशमेंट ऑफ इंडिया. वो इंडिया की जो कंडीशन है उसको और खराब करेंगे, ना कि उनको और अच्छा करेंगे. ओके, एट द सेम टाइम्स ही ऑल्सो आर्ग्यूज दैट ये जो इलीट्स हैं हैव एसेंचुएटेड द हिंदू मुस्लिम डिसेंशंस एज वेल. ओके, सो दिस न्यू इलीट्स एसेंचुएटेड द हिंदू मुस्लिम डिसेंशंस, और वो हेल्प करेंगे ब्रिटिश को कंसोलिडेट करने में उनकी पोजीशन को. ओके, एट द सेम टाइम ही ऑल्सो कंक्लूड्स हिज क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशंस बाय कंपेयरिंग इट टू एन उपास ट्री. ठीक है, उन्होंने जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को इक्वेट किया है उपास ट्री से, जो कि एक पॉइजनस प्लांट है विच डिस्ट्रॉय. जैसे ये एक प्लांट है, उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को इससे कंपेयर किया गया है और उन्होंने ऐसे किया गया ये जो उपास ट्री है ये पॉइजनस ट्री है. तो वो क्या करता है, उसकी स्पेशलिटी यही है कि उसके अराउंड में जो भी लाइफ होती है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि उसका कोई कॉम्पिटिटर ना रहे. तो उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को इक्वेट किया है उपास ट्री से. ओके, सेकेंड ही टॉक्स अबाउट द इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम. इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम. ओके, सो उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया गया है एज ए फॉल्स एजुकेशन, वो गलत एजुकेशन है. फॉर हिम जो बेसिक एम है ऑफ द एजुकेशन का इट शुड बी टू ब्रिंग अवर सेंसेस अंडर अवर कंट्रोल. दैट इज जो हमारे सेंसेस हैं वो हमारे कंट्रोल में हो, and to help imbibe the ethical behavior because it talks about the ethical on the ethical line. कोई भी चीज को ethical होना चाहिए, ethics पे बेस्ड होना चाहिए. ठीक है, so he help imbibe the ethical behavior in our life. If we are not ethical, so हम sympathetic नहीं होंगे और सिर्फ और सिर्फ हम अपना ही मोटिव देखेंगे. so हमें मैटर नहीं करेगा कि कोई दूसरा हर्ट हो रहा है हमारे एक्शन से या नहीं. so गांधी जी वर अंडर द इम्प्रेशन दैट टू हेल्प इम्बाइब द एथिकल बिहेवियर इन अवर लाइफ भी हमारा होना चाहिए. ओके, ही ऑल्सो अटैक्स द न्यूली एमर्ज इलीट. ठीक है, और उन्होंने उसको कहा था कि दीज आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ द मैकॉले सिस्टम. हमने देख चुके हैं दैट इज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में इसको मैकॉले सिस्टम ऑफ द एजुकेशंस. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने और उसको कहा था कि ये जो एजुकेशन सिस्टम के ये जो बाई प्रोडक्ट है मैकॉले एजुकेशन का सिस्टम के, एज दे हैव इंस्लेव्ड इंडिया, उन्होंने इंस्लेव्ड कर लिया है इंडिया को. नाउ गांधी जी
व्यूज ऑफ स्वराज ऑफ हिंद स्वराज, स्वराज ऑफ द हिंद स्वराज. Now he put forward a basic formulation that जो ट्रांसफर ऑफ पावर है फ्रॉम द, जो ट्रांसफर ऑफ पावर है सिंपली फ्रॉम द ब्रिटिश हैंड टू द इंडियन हैंड्स, इट वुड नॉट लीड टू ट्रू स्वराज. तो इससे हमें ट्रू इंडियन होम रूल नहीं मिलेगा और ट्रू स्वराज नहीं है ये. ठीक है, तो अब ट्रू स्वराज नहीं है तो क्या ट्रू स्वराज है? तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया गया है. सो ही डिफाइन द ट्रू स्वराज बाय सेइंग दैट इफ वी इंडिविजुअल्स, इफ वी इंडिविजुअल बिकेम फ्री, जब हम फ्री हो जाएंगे, जब हम फ्री हो जाएंगे, देन ओनली इंडिया वुड बी फ्री. जब हम किसी के बाउंडेशन में नहीं रहेंगे, चाहे वेस्टर्न थॉट्स हो या वेस्टर्न कल्चर हो या वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स हो, तब इंडिया रियलिटी में फ्री होगा. ही वॉज ऑल्सो अंडर द ओपिनियन दैट इट इज द स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल अवर सेल्फ. स्वराज रियल मायने में तब होगा, इट इज स्वराज, इट इज रियल होम रूल, इंडियन होम रूल, व्हेन वी लर्न, जब हम लर्न करेंगे टू रूल अवर सेल्फ, अपने आप को रूल करने से. व्हेन वी लर्न टू रूल अवर सेल्फ, हम जब लर्न करेंगे कि हम अपने आप को कैसे रूल करें, तब इंडिया को स्वराज, एग्जैक्टली ट्रू स्वराज मिलेगा. नाउ ही मेड अ वेरी क्लियर दैट देयर इज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, दैट इज द बोथ कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट टू ईच अदर. सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन द स्वराज एज अ सेल्फ रूल of individual Indians, self rule of the individual Indians, at the same time Swaraj as a home rule or the self government of the Indian people. तो symbiotic relationship होना चाहिए. ओके, now जो होम रूल है दैट इंडियन पीपल वुड अचीव वुड बी द ट्रू ओनली टू द एक्सटेंट, अगर वो सक्सेसफुल है इन बीइंग द सेल्फ रूलिंग इंडिविजुअल्स, तभी सक्सेसफुल होगा जब वो सेल्फ रूलिंग इंडिविजुअल्स होंगे. ओके, सो जो रियल चैलेंज था टू फ्री मिलियंस ऑफ द पीपल कुड नॉट बी अचीव्ड बाय जस्ट द यूज ऑफ आर्म्स एंड वायलेंस. जो ट्रू हमें चाहिए ताकि हम उनके क्लचेस से फ्री कर पाए मिलियंस ऑफ द पीपल्स को, वो हम अगर यूज करेंगे, दैट इज द वायलेंट मेथड यूज करेंगे, दैट इज द यूज ऑफ आर्म्स एंड वायलेंस, तो क्या हो जाएगा, जो होली लैंड है ऑफ द इंडिया की, इट वुड बिकेम अनहोली, वो अपवित्र हो जाएगी. अगर इफ वी यूज द मीन्स ऑफ वायलेंस, दैट इज यूज ऑफ आर्म्स एंड द violence. Okay, so he urged that India would require a passive resistance. जो इंडिया को चाहिए है that is the passive resistance, जो कि बेस्ड होना चाहिए लव फोर्स पे और द सोल फोर्स. गांधी जी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस कि ये जो पैसिव रेजिस्टेंस है ये एक मेथड है ऑफ सिक्योरिंग द राइट्स, of securing rights by going through the personal suffering से. Okay, so he justify the use of soul force, हमारी जो अंतरात्मा की जो ताकत है, on the basis of the concept of relative truth, the concept of the relative truth. ओके, सो और उन्होंने कहा ये जो पैसिव रेसिस्टेंस है, इट वॉज नॉट अ वेपन, ये भी एक बहुत बड़ा वेपन है, बट इट वॉज नॉट अ वेपन ऑफ वीक, वो कायर का वेपन नहीं है, वीक का वेपन नहीं है, बट रेदर अ वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सन का है, अ वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर इतनी एबिलिटी है टू यूज दिस पैसिव रेसिस्टेंट एज ए मेथड ऑफ सिक्योरिंग राइट्स बाई द पर्सनल सफरिंग से. ओके, Now he also hastened to add that जो a true passive resistor है will have to observe the perfect chastity, to observe
perfect chastity and adopt the voluntary poverty means उसको नॉर्मल रहना पड़ेगा, दैट इज जो गरीबी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी को उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा मीन्स नॉर्मल जो ग्रास रूट इंडिया है उसकी तरह उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कंडीशंस हैं, एट द सेम टाइम फॉलो करना पड़ेगा ट्रूथ एंड टू कल्टिवेट fearlessness. Now, Hind Swaraj views of Indian nationhood. So, he propounded the composite nature of the Indian nationalism. तो वो कहते थे कि composite nature होना चाहिए of the Indian nationalism का. Okay. So what does this composite nature means? People with the different religious backgrounds. People जो हैं वो different religious background से होने चाहिए, would continue to constitute one nation so long as they maintain the principle of non-interference in another's religion. So people होने चाहिए different religious backgrounds के और वो कंटिन्यू करे, वो कॉन्स्टिट्यूट करे वन नेशंस, ठीक है, सो लॉन्ग एज दे मेंटेन, बस उनको एक चीज मेंटेन करनी है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के मेथड में और एक दूसरे के रिलीजन में उनको इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है. सो तो पीपल विद डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड वुड कॉन्स्टिट्यूट वन नेशंस, बट सिर्फ उनको एक चीज़ नहीं करनी है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस फॉलो करना है ताकि वो एक दूसरे के रिलीजन में इंटरफेयर ना करें. ओके. ही ऑल्सो रिजेक्टेड द ब्रिटिश थीसिस दैट जो इंडिया है हैड नेवर अ नेशन. उन्होंने ब्रिटिश की जो नोशन था और ब्रिटिश की जो थीसिस थी, जो इंडिया है वो कभी भी नेशन नहीं है, वॉज नेवर अ नेशन. सो बट रीअफर्म दैट it was always been a conglomerate of different creeds and communities. Okay, so उन्होंने रिजेक्ट किया ब्रिटिश थीसिस को दैट इंडिया वॉज नेवर अ नेशन, एट द सेम टाइम्स रीअफर्म किया है दैट इट हैज ऑलवेज बीन एक कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है डिफरेंट क्रीड्स एंड कम्युनिटीज. ओके. सो ही असर्ट्स दैट जो हमारे सीर्स हैं एंड द सेजेस हैं दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड द इंडियन नेशनहुड बाय एस्टैब्लिशिंग द सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज ऑन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. जो हमारे सीर्स हैं, ऋषि मुनि हैं, सेजेस लेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनल यूनिटी, ठीक है, एंड द इंडियन नेशनहुड by establishing the pilgrimage center. Either वो मीन्स टेम्पल हो, मॉस्क हो, गुरुद्वारा हो, इट डजेंट मैटर क्या हो, जो हमारे सो चीज एंड द सेजेस हैं उन्होंने फाउंडेशन किया है, स्टार्ट किया है नेशन यूनिटी का, नेशनहुड का, बाय एस्टैब्लिशिंग द सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज ऑन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, एट द सेम टाइम्स फायर्ड द इमेजिनेशन ऑफ आवर पीपल विद द इंडिया ऑफ अ नेशनहुड. ओके. सो हिंद स्वराज व्यूज ऑफ विजन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव सोसाइटी. उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव सोसाइटी की भी बात की है. सो ही सेज दैट जो हिंद स्वराज रिप्रेजेंट्स द ब्रॉड कॉन्टूर्स ऑफ एन ऑल्टरनेटिव सोसाइटी एज जो न्यू सिविलाइजेशन फ्रेमवर्क है वो रूडेंट्री फॉर्म में है, ठीक है, जो आजकल की जो न्यू सिविलाइजेशन है इट इज इन अ रूडिमेंट्री फॉर्म. He defined that जो mode of conduct है which point out to a man the path of duty. Okay, उन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया है? The mode of conduct which points out to man the path of duty. Okay. उन्होंने फर्दर ऐड किया है इसमें दैट जो मॉरल बिहेवियर है इज नथिंग बट टू अटेन द मास्टरी ओवर वंस माइंड. जो मॉरल बिहेवियर है
वो कैसे आएगा, उसको हम कैसे ला सकते हैं अपने अंदर. सो ही एट दैट जो मॉरल बिहेवियर है वो कुछ नहीं है बट टू अटेन द मास्टरी ओवर. अगर हम मास्टरी कर लेंगे अपने माइंड के ऊपर तो हम जो मॉरल बिहेवियर है उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और उसके तरीके से ही चलेंगे मॉरल बिहेवियर. ओके. गांधी जी ऑल्सो बिलीव्स दैट जो एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन है इज अ ट्रू सिविलाइजेशन, फिट्स द बिल फॉर बीइंग द ट्रू सिविलाइजेशन. ओके. नाउ जो उनकी ऑल्टरनेटिव सोसाइटीज पे जो उनके मीन्स विजन था और उसकी जो कोर वैल्यूज हैं, जो कोर वैल्यूज हैं ऑफ द ऑल्टरनेटिव सोसाइटीज आर दैट इज लिमिट्स टू सेल्फ इंडल्जेंस, in terms of the luxuries and pleasure, emphasis on the ancestral profession, emphasis करना चाहिए हमें जो हमारे ancestral के profession हैं. ठीक है. फोकस्ड करना चाहिए हमें रूरल लाइफ पे. सो अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, इट कर्ब्स ऑन द अननेसेसरी कंपटीशन जो कि डेवलप हो गया है, अननेसेसरी कंपटीशन. ओके. एंड द प्रेफरेंस फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज होनी चाहिए पर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए और हम स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें जो कि लोकल लेवल पे हो. इन द सेम टाइम्स ये ऑल्सो इनकी जो कोर वैल्यूज थी ऑफ द ऑल्टरनेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज द डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी होनी चाहिए. ओके. एट द सेम टाइम ही ऑल्सो एडमिटेड दैट जो एट प्रेजेंट मॉडर्न इंडिया है इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस ओल्ड वैल्यूज. जो मॉडर्न इंडिया है, जो फॉल्स सिविलाइजेशन है, दैट इज द मॉडर्न इंडिया, इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द ओल्ड वैल्यूज. जो ये ओल्ड वैल्यूज हैं इनसे हम दूर जाते जा रहे हैं. ओके. सो लास्ट सब टॉपिक इज दैट इज द रेलेवेंस फॉर टुडेज इंडिया. दो मोस्ट ऑफ जो आइडियाज हैं इट हैज बीन डिस्कार्टेड बाय द जो प्रैक्टिशनर हैं ऑफ द रियल पॉलिटिक्स के, उन्होंने ये आइडियाज़ को डिस्कार्ड कर दिया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंक्लूडिंग इंडिया. ठीक है. इंडिया भी एक्सेप्शन नहीं है. ऑन द अदर हैंड जो इंटेलेक्चुअल जो इंटरेस्ट हैं एंड जो इंक्वायरीज हैं इट कंटिन्यू टू परसिस्ट एज इट इज सीन एज अ सोर्स बुक. उसको वो लोग एज ए सोर्स बुक की तरह देखते हैं, एज ए सोर्स बुक फॉर द आइडियाज ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, एक ऑल्टरनेटिव सिविलाइजेशन फ्रेमवर्क के तौर पे कि जो है उससे एक ऑल्टरनेट सिविलाइजेशन कैसी हो सकती है, मीन्स उसके आइडियाज से हम कैसे उसको बना सकते हैं. ओके. सो गांधी जी एंटिसिपेटेड सम ऑफ दिस डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन. उन्होंने बताया है मच मोर क्लियरली दैन मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्परेरीज कुड डू. ठीक है. तो गांधी जी ने जो ये जो मीन्स उसका जो क्रिटिक बताया है, जो उसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के, उन्होंने बहुत क्लियरली बताए हैं अगर हम कंपेयर करें उनके कंटेम्परेरीज से. ओके. जैसे उन्होंने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के बारे में बताया था, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, जो कि ऑल्सो इंक्लूड करता है अपने आप में प्रॉब्लम ऑफ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइमेट चेंज. और ये क्लियरली एविडेंट है इन टुडेज लाइफ. ओके. सो जो हिस्ट्री है इट अ विटनेस टू दी गांधी जी फॉर्मुलेशन दैट जो अनब्रिडल्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है वो ब्रीड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन अ फ्यू हैंड्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. जो अनब्रिडल्ड पावर है और अनब्रिडल्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम रेकलेस यूज कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी का, सो इट ब्रीड्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर. जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी उसके पास कंसंट्रेशन ऑफ पावर, दैट इज फ्यू हैंड्स में पावर. जो भी टेक जायंट्स हैं, ठीक है, सो इन दिस वे वही उन्हीं के पास पावर रहेगी इन द फ्यू हैंड्स बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ द टेक्नोलॉजी.
ठीक है. नाउ हिंद स्वराज गोज अ लॉन्ग वे टू इंश्योर द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द मिलियंस, बिकॉज हाउ दे आर द विक्टिम्स ऑफ द डोमिनेशंस एंड जो इनका एक्सप्लॉयटेशन है एट द हैंड्स ऑफ द powers that had be. Okay. Second, it gives a call for the sweat, blood, patience, and the perseverance as a piece of guide. It calls for the sweat, blood, patience, and the perseverance as a piece of guide. Okay. Now it could be read as an perennial work which could always be subjected to the new interpretations. यहाँ पे perennial के मीन्स क्या हुआ, वो कंटिन्यू है. perennial वर्क है which will be subjected to the new interpretation. उसको न्यू इंटरप्रिटेशन के साथ बार बार उसको पढ़ा जाए, उसको देखा जाए, ठीक है, इन ऑर्डर टू सूट जो हमारे नीड्स ऑफ द टाइम है, दैट इज जो चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम है, उसको बार बार करंट कॉन्टेक्स्ट में और करंट सिचुएशन में उसको इंटरप्रेट किया जाए, तो हमें उससे आइडियाज मिलेंगे कि हाउ वी अडाप्ट और टू सूट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम. ओके. सो ऑन अ मोर पॉजिटिव साइड, जो सत्याग्रह है एज अ पैसिव रेजिस्टेंस हैज अट्रैक्टेड द वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन. इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता. जो सत्याग्रह है, जो गांधीयन जो टूल है, ठीक है, ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, इट्स वो अट्रैक्टेड दी वर्ल्ड वाइड, उसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला था. ठीक है. एज द ओनली राइट वे टू राइट अ रॉन्ग. ओके. एज द ओनली राइट वे है टू राइट अ रॉन्ग. ओनली राइट वे टू राइट अ wrong. Okay, so it has the strength of containing diagnostic, prognostic as well as the prescriptive ideas as well. Strength of containing the diagnostic and the prescriptive ideas as well. Okay, hence long as the जो humankind it seeks for a, अगर humankind को चाहिए to look for a better meaningful life, or more appropriate here to say is the more meaningful social life, Hind Swaraj will always had its relevance. but उसको हमें चाहिए कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकें टू सूट दी चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. नाउ इसका करंट में भी है, बिकॉज जो चीफ जस्टिस जो हमारे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज द एसए बोर्ड, उन्होंने इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑफ 2020 साइट किया था दिस गांधी जीज हिंद स्वराज एंड ऑब्जर्व दैट जो रियल राइट्स हैं आर अ रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी. जो रियल राइट्स हैं वो रिजल्ट हैं ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी. So this is all about the Hind Swaraj. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.